हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन दिया है जिसकी सीमा -1 से 1 है और e की घातांक x dx है। और हमें इसका योगफल की सीमा के रूप में इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात करने का जो सूत्र है उसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसे। देखिए, यह सूत्र होता है सीमा ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर हो एच, और फिर कोष्टक में होगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और प्लस इसी प्रकार जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा एफ ए प्लस n-1h। यह बनेगा इसका सूत्र। और याद रखें, जहां जहां एन एच ये बराबर होता है b-a के। ये जो एन एच का मान होता है यहाँ से b-a की सहायता से इसको ज्ञात किया जाता है। अब आइए प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है वह देखिए। हमें प्रश्न दिया गया है, मैं चाहूँ तो इस प्रश्न को आई के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है। ये मैंने इसको आई के बराबर लिख लिया। तो ये होगा -1 से 1 e की घातांक x और dx। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ यहाँ a बराबर जो होगा वो -1 होगा, b बराबर 1 हो जाएगा, और जो एफ एक्स होगा वो e की घातांक x हो जाएगा। और यहाँ से हम एन एच का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। एन एच का मान क्या होगा, b-a अर्थात 1, और -1 अर्थात एन एच का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम योगफल की सीमा के रूप में सूत्र लिखेंगे और इसमें हम इस मान को रख देंगे। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से अतः। यहाँ से लिख लेते हैं हम अतः। देखिए, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे और फिर सूत्र में मान रखेंगे जिससे कि कोई असुविधा हमें समझने में ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अतः। ये लीजिए, अतः लिख दिया है मैंने। अब सबसे पहले हमने क्या करा, सूत्र लिख दिया जो मैंने आपको मुख्य उदाहरण में भी लिखवाया था। सूत्र क्या है, ए से बी, उसके बाद है एफ एक्स, यहाँ पर है dx। देखो dx लिखा था ना हमने यहाँ पर, हाँ dx लिखा था बच्चों, भूले नहीं थे। उसके बाद ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ होगा h, फिर कोष्टक में f ऑफ a प्लस एफ ए प्लस एच। और इसी प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा प्लस, यहाँ होगा f, उसके बाद a प्लस n-1, और यहाँ आ जाएगा h। यह मैंने लिख दिया है। अब मैं प्रश्न से संबंधित मान इसमें रख देता हूँ। तो यहाँ से मान रखेंगे हम, फिर से लिखूंगा मैं समाकलन। ये -1 से 1 हो जाएगा, एफ एक्स का मान e की घात x हो जाएगा, और dx वैसे के वैसे ही। उसके बाद फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, यहाँ h का मान 0 की ओर अग्रसर है, फिर से लिखा h। अब देखिए a का मान किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो यहाँ बनेगा f, और a का मान कितना आ जाएगा, -1। उसके बाद प्लस, फिर से f का मान कितना आ जाएगा, -1, और प्लस h बन जाएगा। और इसी प्रकार हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। तो यह बनेगा f, और a का मान हो जाएगा -1 और प्लस n-1, और यहाँ पर आ जाएगा h। अब हम बराबर चलने देते हैं। फिर से लिखेंगे हम लिमिट, यहाँ h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर h लिखेंगे। अब हम फलन में मान रख देंगे, तो यह बनेगा e की घातांक -1 हो जाएगा, प्लस e की घातांक -1 प्लस h बनेगा, प्लस e की घातांक -1 और प्लस का 2h बन जाएगा। और प्लस जब इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह बनेगा e की घातांक -1 और प्लस n-1, और यहाँ आ जाएगा h।
और ये मैंने कोष्टक को यहाँ पर बंद कर दिया है। तो फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट, यहाँ भी h का मान 0 की ओर अग्रसर है, e की घातांक -1 को हम कोष्टक के बाहर ले लेंगे, तो ये होगा h, और e की घातांक -1 को मैंने कोष्टक के बाहर ले लिया, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा e की घातांक h प्लस ये होगा e की घातांक 2h, और प्लस जब यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा e की घातांक n-1, और ये हो जाएगा h। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये हमारी बन गई है जीपी या फिर गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें n पद है। तो मैं यहाँ पर इस बात को समझा भी देता हूँ आपको कि देखिए, यदि ये जीपी है तो इस जीपी का जो प्रथम पद होगा वो तो 1 होगा, उसके बाद जो इसका सार्व अनुपात r का मान होगा वह e की घातांक h होगा, और इसमें जो पदों की संख्या होगी वो n होगी बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ से e की घातांक 0 से स्टार्ट होगा, ये n-1 तक जाएगा तो पदों की संख्या यहाँ पर n ही होगी। तो इस बात को आप याद रखें, और यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वह सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, इसके योगफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है Sn बराबर a कोष्टक r की घातांक n-1 और बटे में होता है r-1, और यहाँ पर हमें पता होता है कि r का मान कभी भी 1 नहीं होता है। तो ये जो बातें हैं मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए प्रश्न को आगे लिखते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूंगा फिर से बराबर, जो बराबर लिखा मैंने, यहाँ पर है लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, उसके बाद h है, और गुणा में e की घातांक -1 भी है। अब देखिए, जब हम सूत्र लगाएंगे और योगफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला मान किसका आएगा, सबसे पहले होगा a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, ये लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, और गुणा। अब देखिए उसके बाद सूत्र में क्या है, r की घातांक n, तो r क्या है, e की घातांक h है, तो ये बन जाएगा e की घातांक, और यहाँ पर हो जाएगा nh और -1, और बटे में कितना आ जाएगा r-1 अर्थात e की घातांक h, और ये हो जाएगा -1। ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, यहाँ पर h का मान 0 की ओर अग्रसर है, ये e की घातांक -1 है, उसके बाद देखेगा e की घातांक nh का मान देखेगा कितना है, nh हमारे पास 2 के बराबर है, तो nh को हटा के मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 2, यहाँ हो जाएगा -1, और बटे में देखेगा आप क्या होगा, बटे में है e की घातांक h -1, और इसके पूरे के बटे में मैं h को लिख रहा हूँ, ये h कहाँ से आया, ये यहीं था h, और यहाँ पर अब हम एक मानक सीमा लगाएंगे। मैं उस मानक सीमा को भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि आपको सारी बात समझ में आ जाए। मानक सीमा, मानक सीमा जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए, इसका सूत्र होता है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, e की घातांक x -1 और बटा x, इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर यह मानक सीमा की सहायता से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर देखिएगा, अब क्या बचा हमारे पास बचा e की घातांक -1, कोष्टक में है e की घातांक 2 -1, और उसके बाद बटे में कितना आ गया, यहाँ पर मानक सीमा की सहायता से बटे में आ गया है 1। हमारा उत्तर आ चुका है, हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो e की घातांक -1 का जब e की घातांक 2 से गुणा करोगे तो e की घातांक 1 बचेगा, और माइनस e की घातांक -1 हो जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।